नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए करवाई जाने वाली यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें गृह मंत्रालय के जरिए एग्जाम में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पेपर रद्द कर दिया गया है। वहीं इस मामले की जांच कर रही सीबीआई के हाथ बड़ी जानकारी भी लगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ में यूजीसी नेट और नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान विधानसभा घेरने जा रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प को देखा गया। वहीं इस दौरान कांग्रेसियों ने सड़क पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 100 के करीब कांग्रेसियों को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया। नीट परीक्षा मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया था कि इसके मास्टरमाइंड का संबंध आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से है। इन आरोपों के बाद तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई, जहां उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर पूरा इंडिया अलायंस एक है और हम लोग मांग करते हैं पेपर रद्द होना चाहिए और दोबारा एग्जाम होना चाहिए। जो किंगपिन है वही पेपर लीक के उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यसभा में सदन के नेता अब तक पीयूष गोयल थे, लेकिन उनके उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में वरिष्ठता और अनुभव को देखते हुए जेपी नड्डा को यह पद दिया जा सकता है। गौरतलब है कि राज्यसभा में सदन का नेता सबसे बड़े संसदीय दल का नेता होता है, उनकी खास अहमियत होती है। उत्तराखंड में मानसून आने वाला है। ऐसे में उत्तराखंड में आपदा आने का खतरा बना रहता है। इसको लेकर अब राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य के लिए 3 हेलीकॉप्टर तैनात करने का फैसला लिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रदेश में आपदा में 3 हेलीकॉप्टर लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत बचाव के कार्य तेजी से होने वाले चाहिए। वहीं मानसून आने से पूर्व ही सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति को एक और झटका लगा है। यहां बीआरएस के 5 विधायक भी शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। जानकारी के मुताबिक पूर्व स्पीकर और विधायक पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उनके बेटे भास्कर रेड्डी ने शुक्रवार को कांग्रेस की सदस्यता ली। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि जमानत की सुनवाई कैसी होनी चाहिए, इस बारे में गलत धारणा है, इसीलिए सिर्फ इसमें राजनीतिक विरोध शामिल है और अगर जज द्वारा सभी मांगों का निपटारा नहीं किया जाता है तो इससे एएसडी राजू को जज को बदनाम करने का अधिकार मिल जाता है। रेणुका स्वामी मर्डर केस में चर्चा बढ़ती ही जा रही है। ऐसे समय में कैबिनेट की बैठक के दौरान सीएम सिद्धारमैया के इस मामले को उठाया और इस पर बातचीत की है। सरकार ने भी इस मामले को काफी गंभीरता से लिया। रेणुका स्वामी की हत्याकांड के बारे में सुनकर सिद्धारमैया भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इस केस की पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद ये पता चला है कि रेणुका ने जिंदा रहते हुए नर्क की जिंदगी महसूस की होगी। दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। उधर दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई हैं। आतिशी ने पानी सत्याग्रह करने से पहले राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ आप सांसद संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल भी नजर आए। आतिशी ने कहा कि दर्शकों, पहले बापू ने आम लोगों के अधिकार के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था। आज बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मैं भी अनशन पर बैठ रही हूँ। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि सालाना होने वाले सरकारी कार्यक्रमों में बीआर अंबेडकर की फोटो भी अनिवार्य रूप से रखी जाएगी। सरकार का यह आदेश राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों और स्कूलों, कॉलेजों में होने वाली सभी कार्यक्रमों पर लागू होगा। इस आदेश के लागू होने के बाद आप महात्मा गांधी के साथ बीआर अंबेडकर का भी फोटो रखा हुआ देखेंगे। उज्जैन जिले के नील गंगा में टूटे रेलवे क्वार्टर में 70 वर्षीय वृद्धा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को पुलिस अभी सुलझा भी नहीं पाई थी कि सीएम के गृह जिले में काम की तलाश में आई एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में शामिल 2 आरोपियों ने काम दिलाने के बहाने महिला को उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर ताजपुर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के रहने वाले लोग पिछले कई सप्ताह से भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे। गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों को बारिश का इंतजार था, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली और गुरुग्राम सहित एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली के रामकृष्णपुरम समेत अन्य इलाकों में भी बारिश की सूचना है। बारिश होते ही लोगों को हीट वेव से राहत मिली है।
उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने पहली चार्जशीट दाखिल की है। एसटीएफ की मीरठ यूनिट ने मास्टरमाइंड रवि अत्री समेत 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यूपी एसटीएफ ने 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें रवि अत्री, राजीव नयन मिश्रा के साथ लॉजिस्टिक कंपनी टीसीआई एक्सप्रेस के कर्मचारी शिवम गिरी, रोहित पांडे, अभिषेक शुक्ला और दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम पहल का भी नाम शामिल है। हाल ही में पता लगा है कि पुष्पा 2 के लिए 2 यूनिट्स अलग अलग लोकेशन पर शूटिंग कर रही है। इसके पीछे की वजह है कि फिल्म के काम को जल्द से जल्द पूरा करना। पर फैंस के लिए सबसे बड़ा अपडेट ये है कि मेकर्स फिल्म के 2 और इंस्टॉलमेंट लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म के काम में देरी होने की वजह से पुष्पा 3 से जुड़ी हुई है। वहीं भारतीय सिनेमा में फिल्म के 3-3 पार्ट लाने का ट्रेंड चल पड़ा है। जैसे कमल हसन की इंडियन 2 और इंडियन 3 रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 3 बहुत बड़ा सिनेमाई बदलाव साबित हो सकती है, जो तेलुगु और तमिल फिल्मों को एक अलग लेवल पर ले जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ बारबाडोस में सुपर 8 में अपना पहला मुकाबला खेला। इस मैच में टीम इंडिया ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान की टीम को 47 रन के बड़े अंतर से हराया। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट भारत के खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया। अफगानिस्तान की पारी के दौरान कुलदीप यादव की गेंद पर गुलबदीन नईब ने एक बड़े हिट कोशिश में फंस गए और गेंद हवा में चली गई। इससे ऋषभ पंत ने पकड़ लिया। इसके बावजूद कप्तान रोहित शर्मा उन पर गुस्सा हो गए और सेलिब्रेट करने के बजाय दूर रहने को कहा गया। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। अब इन पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।